अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा ने झंडा फहराया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने बताया कि मीडिया को अभिव्यक्ति की ताकत व चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया में अभिव्यक्ति की ताकत में आने वाले सभी अड़चनों का समाधान सरकार द्वारा करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि देश के चौथे स्तंभ मीडिया को मजबूत किया जा सके। महासचिव दीपक शर्मा ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट कर पत्रकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। करणी सेना के महिपाल महाराणा ने कहा कि पत्रकारों को असुरक्षित, दुखी व किसी प्रकार की समस्या हो तो वो मुझे अवगत करवावे। उन सभी पत्रकारों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी पूनम ने कहा कि परमात्मा का ध्यान करते हुए जनता की भलाई के लिए मीडिया कर्मी को सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि सच्ची आजादी हमें परमपिता परमेश्वर ही दिला सकते हैं। इस अवसर पर महासचिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रदीप पवार, गंगापुर सिटी के प्रदेश सचिव भविष्य भानु, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रिचपाल पारिक, बीके शर्मा, प्रादेशिक कार्यकारी अधिकारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र, जिलाध्यक्ष डब्लू गोस्वामी, जयपुर ग्रामीण, महासचिव बंसीलाल जाट मौजूद रहे। और मैं पत्रकारों की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह समझता हूँ। लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा हूँ पत्रकारों के साथ। मेरे यहाँ उनका खुला आना जाना है। जब सिटी प्रेस क्लब बना, सबसे पहले जब देखने गए थे तो ये जो मकान था उसके बारे में जानकारी हुई। श्री प्रकाश जी उस वक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ कुर्सी की मेज लगवानी चाहिए, काम शुरू करना चाहिए। तो उस समय से मैं इस प्रेस क्लब के साथ जुड़ा हूँ और जान में आपके संग जितने भी लोग पदाधिकारी रहे पहले लोग सबको मैं अच्छी भूमिका जानता हूँ और समस्याओं को जानता हूँ। हमेशा आपकी बात अपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। कुछ दिनों पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर सब पत्रकारों ने खुल के मुख्यमंत्री जी से बात करी और उन्होंने कहा भी कि हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उसके बाद समिति बदल भी है। उन्होंने जब उनको मौका मिला और पत्रकार कॉलोनी बनाई, जीने देने की कोशिश करी। जिस भी तरीके से वो आपकी जीवन जुड़ने की कोशिश हो सकती है वो कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो सब काम नहीं हो पाता है जो आप चाहते हो। हमेशा हर मुख्यमंत्री या हर सरकार में कुछ ना कुछ हो सकता है कमी रहे जो आपके पास नहीं हो। आप मुझे लिख के दो, आप मुझे बताओ आपकी जो समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय से मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे बीच ये कहा जाए कि जयपुर के 9 रत्न आज हमारे बीच मौजूद हैं। क्या आज खुशी इस बात की है कि आज हमारी माला है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। व्यापार संघ के अलावा आज आध्यात्मिक क्षेत्र से भी आज हमारे बीच में पूनम दीदी बीच में आई हुई है हमारे बीच। मैं भी उनका बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूनम दीदी की तरफ से आप सभी के लिए भोग प्रसादी के साथ एक पुस्तक आपको दी जाएगी और जैसा पता चला और बड़ा अच्छा भी लगा कि वो खुद अपने हाथों से आपको देना चाहेंगी। तो जब आप यहाँ से पधारें तो पूनम दीदी से मिलते हुए आप पहुंचे। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, तो भोग प्रसादी के साथ में पुस्तक आप प्राप्त करें। आदरणीय मंच के रूप में मैं कहना चाहूंगा आज हमारे बीच राजीव अरोड़ा साहब, जिन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात पर, छोटी सी अप्रोच पर, छोटे से कहने पर, कुछ मिनटों के कहने पर आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हम आपके तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। उस समय हमारी मुश्किल से शायद 7 मिनट की बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। पत्रकारों के प्रति आपका जो स्नेह रहा और आपने जिस प्रकार से हमसे कहा और हमारी बात को आपने बड़े गौर से सुना, शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी एक पदाधिकारी ने, जो कांग्रेस के पदाधिकारी जिन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुनने के बाद में हमें उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें आत्मसात किया। ऐसा बहुत कम होता है। मैं हमारे हरिवल्लभ जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय से भी मैं निवेदन यही करना चाहता था और मैंने कहा भी, मैंने कहा जी हमारे साथ में कुछ ऐसे मजबूत बाशिंदे नहीं बल्कि मजबूत चट्टान होनी चाहिए जिससे हम अपनी बात को कह सके और उसका समाधान करवा सके। साथ में हमारे बीच में आज साचोरा साहब, महिपाल जी, हमारे बीच में राघव साहब और हमारी बहन, नाम तो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मंदोरबा जी, जिनको मैं भावना जी करता हूँ, लेकिन वो हमारी भावना है, वास्तव में भावना है। हमारे यहाँ के मजबूत लीडर्स में
मुकेश मिश्रा जी, सुरेश, हमारे मित्रुका साहब, हमारे ये एक सुभाष जी और हैं। तो ये एक ऐसी मजबूत टीम हमारे बीच में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे इस पत्रकारों के पुरोधा श्री पारिक साहब वो जनता के हाथों में सौंप दी गई और हम मीडिया के लोग हैं, हमें सबसे बड़ी ताकत सौंपी थी अभिव्यक्ति की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ चौथा स्तंभ मीडिया। और मीडिया अकेला अखबार ही नहीं होता है। इस देश में संचालित सभी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्षेत्र अभिव्यक्ति का काम करते हैं। और अभिव्यक्ति ही इस देश की सबसे बड़ी मापदंड है, कसौटी। यदि आपने इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को अपनी ताकत के साथ रख दिया तो निश्चित रूप से आपका लोकतंत्र सशक्त है। और अभिव्यक्ति में कहीं त्रुटि आ गई है, रखने में कहीं अड़चन आती है तो आपका लोकतंत्र कमज़ोर होता नज़र आता है। आज हम सब लोग इस चीज़ का आभास कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है। और जिस सरकार ने भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की, आप लोग जानते हैं उस सरकार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। इसलिए हम माननीय अरोड़ा साहब से, चूँकि राजस्थान में सत्ता आप लोगों के पास में है, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति में आने वाली सभी अड़चनों को सरकार के सामने रखें। पूरे प्रदेश के अंदर एकजुट कर रखा है, उसमें जाल की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके लिए मैं जाल की पूरी कार्यकारिणी को, आपके जिला अध्यक्षों को बधाई देना चाहता हूं कि पत्रकारिता को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। और क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, हम राष्ट्र के उन महान सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया और जिसकी वजह से आज इस देश के अंदर कानून का राज है। मुझे ये बात जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा गर्व होता है कि इस देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम हमेशा आज़ादी के बाद की बात करते हैं पत्रकारिता की, लेकिन आज़ादी से पहले चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे लोकमान्य तिलक हो, उनकी कलम ने इस देश के अंदर आज़ादी की भावना को जनता जनता तक पहुँचाया। बिल्कुल मुझे सौभाग्य मिला क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने काफ़ी भ्रमण करा है, ट्रैवल करा है, मेरे काम की वजह से आरटीडीसी के चेयरमैन के नाते, रायसन फाउंडेशन का उपाध्यक्ष होने के नाते, और मैं साउथ अफ्रीका गया, फीनिक्स गया, जहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली अपनी प्रेस लगाई थी। वो देख क्या मेरे लिए तो मंदिर वो है, तीर्थ यात्रा वो है कि क्योंकि जब मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 भाग होते हैं, लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग। यहाँ पे आपने सीखा, शिक्षा प्राप्त करी, संस्कार प्राप्त करे परिवार के अंदर, उसके बाद आपने अर्न करा। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार बंधु, जार एसोसिएशन ने जो एक संरक्षक का पद दिया है, मुझे एक भार दिया है, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार ताली। और ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सेक्टर का व्यक्ति नहीं, पर मैं जिस सेक्टर में हूँ, आपके किसी भी बंधु के कोई दिक्कत आएगी तो मैं मेरे सेक्टर की ही आवाज बन सकता हूँ, मेरे सेक्टर की मैं बात को आप पे बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सामाजिक स्तर पर कहीं भी कोई भी पत्रकार अगर कहीं से भी असुरक्षित है, दुखी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो महिपाल मकराना राजपूत और मैं यही विश्वास आप लोगों से भी चाहता हूं कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर महिपाल मकराना के
सामाजिक स्तर पर इस संस्था के अब मैं जिस काम में लगा हुआ हूं उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कंधे से कंधा मिला के कोशिश करें। जुड़ने का महत्व तब है जब आपस में दोनों बराबरी से जुड़े। एक छोटा पाया एक बड़ा पाया कभी नहीं चलता। आप लोग चौथा स्तंभ है, मैं तो चौथे स्तंभ के आसपास भी नहीं हूं, पर मैं आपके चौथे स्तंभ का अगर कंगूरा भी बनूं तो मुझे उस बात का फक्र होगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। और आज हम 73वें गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई। आजादी का ये पर्व अपने आप में एक विशेष है। हमारा भारत देश 75 वर्ष पूर्व आजाद हुआ गुलामी से, और हमारा संविधान 73 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ। हमारे यहाँ जो नीति नियम, जो अनुशासन, कायदे कानून की बातें, लॉ एंड ऑर्डर की बातें संविधान में आई। अब प्रश्न उठता है, क्या हम सब स्वराज्य का अनुभव कर रहे हैं या वर्तमान में भी हम